शुगर किस वजह से है, ये बहुत रहस्यमयी बात लग रही है सबको। तो मुझे शराब से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि मुझे कहते हैं कि अंदर अंदर कोई चीज़ आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। स्ट्रेस यही है कि ये मामला कोरोना काल में मैंने बिल्कुल शांति से बात की शिवराज जी से और योगी जी से। जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन हटा तो मैंने सुना गाजियाबाद की एक दुकान में लाठीचार्ज हुआ है, शराब की दुकान में। तो मैंने कहा अरे ये तो अच्छा मौका है, अगर दोनों सरकारें चाहें, क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं, एक बड़े एक छोटे, तो ये पूरी तरह से तय कर सकते हैं कि कितनी दुकानें खोलना है। तो मैंने उनको कहा, तो योगी जी बोले अच्छा मैं देखता हूँ। शिवराज जी को मैं खुद मिली, बोले अच्छा दीदी मैं देखता हूँ। मैं उनको बता रही क्या क्या करिए। मैंने कहा आप पूर्ण शराबबंदी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से लोग मरे हैं लेकिन शराब नहीं पीने से नहीं मरे। तो मुझे विश्वास हो गया। मैं गंगा यात्रा मेरी पूरी होनी थी, गंगा सागर पहुंच गई, पता लगा शराब नीति घोषित हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने बात करी, फिर बंद करवाने की कोशिश भी हुई कुछ दुकानों को, तो वो कोर्ट से स्टे ले आए, क्योंकि वो शराब नीति के नियम के अनुसार दुकानें मिली हुई थी। तो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ, आप लोग गवाह हो। उसमें तय हुआ कि अगली शराब नीति में ये खामियां नहीं रहेंगी। जो खामी आप यहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ भी है और ऐसे उदाहरण सब जगह हैं। हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, और रोड के उस पार अहाते हैं 3 लोग बैठ के शराब पीते हैं दुर्गा जी के सामने। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हम नई शराब नीति का वेट करने को तैयार हैं, लेकिन आप नई शराब नीति में हमारे परामर्श शामिल कर लीजिए। तो उन्होंने खुलेआम घोषणा भी कर दी। अब नवरात्रियों में गांधी जयंती पर कोई सीएम असत्य क्यों बोलेगा? मेरे पास अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। मैं उनका पूरी तरह से विश्वास कर रही हूँ कि जो बातें तय हुई वो मैं आपको बता ही देती हूँ, वो आपको पता लगी गई है। शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर के रेडियस की दूरी, सभी धार्मिक स्थानों से किसी भी धर्म के आधा किलोमीटर के रेडियस की दूरी, और अहाते बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग पी करके चलाते हैं गाड़ी या पैदल जाते हैं, मरते हैं या मारते हैं और दहशत पैदा करते हैं। बियर बार की अलग बात है, वहां भी लोग पी के निकलते हैं, तो या तो उनके पास ड्राइवर वाली गाड़ी होती है और नहीं तो खुद चलाते हैं, तो चालान उतने लोगों का किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या सीमित होती है, एलिट वर्ग है वो। लेकिन ये जो मजदूरों की बस्तियों में अहाते खोल दिए, ये तो पैदल ही जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, दहशत पैदा करेंगे। अहाता हमारी संस्कृति के खिलाफ है, अहाता हमारे देश के यातायात के नियमों के खिलाफ है। ऐसी 3-4 बातें मैंने उनको बता दी, जैसे स्कूलों से, क्या बोलते हैं, अस्पतालों से, अदालतों से भी आप दूरी रखिए। अब ये जो 4-5 बातें हैं जो परामर्श के बिंदु हैं, वो आपको किताब में मिल गए। मैंने 21 जनवरी को उनको दिए। आज मैं एक बात नहीं छुपाऊंगी, रायसेन में उस दिन ताला टूट गया होता, लेकिन जब मैं ओरछा से सवेरे रायसेन के लिए चली तो मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया, और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है। और फिर जगत जी का फोन आ गया कि दीदी आप थोड़ा धीरज रखो, हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं वो परमानेंट खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शर्मिंदा होंगी, लज्जित होंगी, लेकिन मैं गंगा जल छोड़ के चली आऊंगी। तो मान गई उस बात के लिए। इस बात में भी मुझे जगत जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ, और मेरे सामने 21 जनवरी को बात हुई। वहाँ से फ़ोन किया जगत जी ने 17 तारीख की शाम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे सामने, और कहा कि दीदी के साथ बैठ के और इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, हम भी असहमत हैं कुछ स्थितियों से। तो फिर यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई 21 को, 15-20 मिनट में हमारी बात खत्म हो गई, क्योंकि शिवराज जी मुझे मेरी बातों से असहमत लगे ही नहीं। तो यहाँ जो मैं रही वो धरना नहीं है, मेरे को एक फिक्र थी कि अगर 31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहाँ शाम तक वहाँ बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मैं 1 फरवरी को बताऊंगी। लेकिन उसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर इतना बुरा पड़ा और इतना व्यापक हो गया, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जो है वो दिल है, सारा काम दिल से चलता है। तो ये मुझे लगा कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी तो मुझे शांति हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, मेरे रहने की व्यवस्था। और मैंने इसको अचानक बोला,
27 को शाम को मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं 28 को वहां पहुंच रही हूँ। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके, हमारे मनोज जादौन जी, सारे साथियों को लेकर के, बल्कि परिवार के लोग भी लग गए, यहाँ पुजारी जी लोग भी लग गए, पुलिस भी बेचारी लग गई, क्योंकि ये जमीन पुलिस की है, ये थाने के लिए आवंटित है। जो थाना शराब रोकने के लिए होता है उसी पर शराब की दुकान ठोक दी गई, और नियम विरुद्ध, वो तो 50 मीटर के भी दायरे में आ रही है। महामूर्ख अधिकारी, में यही गाली दूंगी, वो महामूर्ख अधिकारी हैं जिनने कहा 50 मीटर की दूरी रखो मंदिर से। क्या मतलब है 50 मीटर की दूरी का किसी धार्मिक स्थान से? और ये तो फिर 50 मीटर के दायरे में भी आ रही है, 50 मीटर भी नहीं और अंदर है। ये क्यों नहीं बंद करा पाए? कोर्ट से स्टे कैसे आ गया? तो ये मुझे डर है कि नई शराब नीति में कुछ हो जाएगा, फिर टेंडर जारी हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या है? चुनाव हार जाएंगे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो गया, मोदी जी के नाम की जय जयकार है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको देखते ही लोग उनको वोट देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी का जादू है जिसकी वजह से हम चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ चॉइस क्या है? अगर लोकतंत्र में चॉइस अच्छे और बुरे में ना बचे, बुरे और बहुत बुरे में हो जाए, तो लोग बुरे को चुन लेंगे, बहुत बुरे को छोड़ देंगे, बुरे की सरकार बन जाएगी, बहुत बुरा नहीं बना पाएगा। इसलिए सरकार बनाना, अब वो भी 50% वोट तो मिल ही नहीं रहा, जो मिला वो 50% है, और उसने भी जो चॉइस की है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में बुरे की कर ली है, वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। सत्ता में बना रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वस्थ समाज की रचना करना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना, वो बड़ी बात है। इसलिए आज मेरे को खबर मिली अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी कैबिनेट है ही नहीं अब। अब मुझे तो खुद शिवराज जी ने कहा कि हमें 31 जनवरी को घोषणा करनी ही पड़ेगी शराब नीति की। अब अगर नहीं हुई है घोषणा तो जब होगी, तो मैं सोची कि अब यहाँ रहने में कितना, मैं तो आराम से रहती हूँ, पुलिस बहुत परेशान होती है। एक लेडी डीएसपी आज सवेरे मुझे बोली कि हम तो रात भर बाहर गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं तो आनंद से रहती हूँ, ये काय की तपस्या कहलाई कि आप तपस्या कर रहे हो साहब और बाहर वाले परेशान हो रहे। तो मैंने कहा नहीं, हमें नहीं करनी ऐसी तपस्या। हमने कहा नहीं, यहाँ से जाएंगे, डेरा डंडा उखाड़ेंगे और अब ओरछा पहुँचेंगे। कल से ओरछा में, ठीक ओरछा के मंदिर के प्रवेश पर, कहते ना प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा हृदय राग कौशलपुर राजा, ना, ओरछा में प्रवेश करिए और शराब का आचमन करिए, छक के पीजिए। देशी विदेशी पर्यटक देख रहे हैं कि ओरछा में राम का नाम नहीं है, शराब का नाम है। जिस राम के नाम पर सरकारें बन रही, चुनाव में हल्ला मचाए जा रहे हो, राम के मंदिर बना दिया हमने, और वहां पर शराब की दुकान बना दी राम मंदिर के ठीक रास्ते में। ओरछा और अयोध्या बराबरी पर, वो भी कोर्ट से स्टे लेके आ गया। तो इसलिए परसों मधुशाला में गौशाला खोलेगी, मैंने तय किया, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है। अब मैं नई शराब नीति का वेट नहीं करूंगी। जो दुकानें नियम विरुद्ध हैं वहां मधुशालाओं में गौशालाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी। कल मैंने सबको बोल दिया है वहां जो मेरे लोग हैं कि आप 11 गैया तैयार रखो, मैं अपने हाथ से उनको उस मधुशाला में बांधूंगी और वहाँ चारा डालेंगे, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। देखते हैं कौन माई का लाल गायों को वहाँ से हटाता है, कौन है वो जो उनको हटाएगा, जो हिंदू होने का दावा करता है, राम मंदिर की बात करता है, गौ सेवा की बात करता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है, हुआ करता है, अरे तुमने ऐसा बोल दिया, अरे तुमने वैसा बोल दिया, फिर टीवी पे डिबेट शुरू हो जाती है। तुमने जो कर दिया करतूत तो देखो अपनी, मुझे देखना है कि गौ को कौन हटाएगा फिर वहां से। तो अब मधुशाला में गौशाला ये शुरू हो जाएगा, ये बात मुझे आप लोगों से बतानी है। दूसरी ये जो बात है कि मुझे कुछ प्राप्त करना, एक आध जगह जैसे कहानी, मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं आपका सचमुच में वो सुन सुत तो ही उरण में नहीं, हे पुत्र मैं तेरे ऋण से उरण नहीं हो सकती, मैं आप लोगों का ऋण चुका नहीं पाऊंगी कभी, मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद और दुआ देके जाऊंगी। आपका साथ देने से ही मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी बात लोगों तक पहुंचती है, मुझे सहारा मिलता है आप लोगों से, और इसलिए आप सबने मेरी बात पहुंचा दी। आप मुझे बताइए, मैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बन ली, अब कौन सा पद बचता है? प्रधानमंत्री का बचता है, उस पर सब नहीं बैठ सकते, तो क्या ये शराबबंदी से मुझे वो पद मिल जाएगा? क्या मतलब है ये कहने का? ये बीजेपी में एक सेक्शन ने फैलानी शुरू की ये बात जानबूझ के, उनकी आदत है मीडिया से दबाव बना दो, ट्रोलिंग कर दो, ट्रेंडिंग कर दो। तो हमने भी तय किया कि ट्रेंडिंग पे और ट्रोलिंग पे ऐसी धूरा फेंकेंगे कि भगते फिरेंगे, फिर हम भी ट्रोलिंग करेंगे।
अगर सोशल मीडिया पे ही वार छेड़नी है तो हो जाओ इसके लिए तैयार, क्योंकि मेरे साथ मीडिया ने साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ा दिया, जनरल मीडिया ने भी दिया और सोशल मीडिया ने भी दिया। इसी प्रकार से मैंने कहा, मुझे ये कहना मेरे नहीं, मेरे साथ सारे लोग हैं, अकेले में विधायक, सांसद, मंत्री सब मिल रहे हैं। आपका शराब का मंत्री यहाँ क्या नाम है उसका, जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा, मुझे बहुत बुखार चढ़ा था उज्जैन में, तो देखने आ गया, तो मुझे बोला दीदी बुखार क्यों चढ़ा, मैंने कहा तेरे कारण चढ़ा है, बता रही हूँ। और उसकी बीवी साथ थी। अब तो मैं एक एक बात खोलूंगी, मेरे से अब नेता ने कुछ बोला तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं सारा शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि आप अपनी बात बताते रहते हो और मुझे कहते हो ये कांत की बात है, अकेले की है, जरा मसक बात है, बाद में खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने जगदीश को कहा, जगदीश महाकाल में बैठा, तुझे शर्म नहीं आती? तूने शराब बहा दी पूरे मध्य प्रदेश में, तू इतना बड़ा राम का भक्त है। उसकी पत्नी साथ बैठी थी। मैंने कहा तू तो मंत्री की घरवाली है, तो आराम से निकल जाती है, तेरे को सामान्य महिलाओं की स्थिति मालूम है, वो घर से नहीं निकल पाती। तो बेचारा मुझे बोला मैं क्या करूं, आदमी शरीफ है। ये बड़ी गड़बड़ है कि आदमी शरीफ है वो जगदीश देवड़ा, और हमारे शिवराज भैया भी बिल्कुल संत स्वरूप है, हमारे बीडी शर्मा जी भी बिल्कुल संत स्वरूप है। अब मेरी इच्छा ये है कि सभी लोग अपना संत स्वरूप दिखावें और मुझे मधुशालाओं में गौशालाएं खोलने दें, क्योंकि मधुशाला में अच्छी जगह है, शेड है, कोई बनाना नहीं पड़ेगा, सरकार का खर्चा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो बहुत प्रसन्नता से उनकी सेवा करेंगे। मैं लोगों को कसम धरा के आऊँगी कि यहाँ गैया बंद गई हैं, अब आप लोग उनकी सेवा करो। तो अब वर्षों से मधुशाला में गौशाला ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बस मुझे माफ़ कर देना कि मैं थोड़ा नहीं मिलती हूँ कई बार, उसका कारण स्वास्थ्य है, लेकिन इन 4-5 दिनों में मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा। जैसे एकदम आज़ादी की सांस ली मैंने, क्योंकि वो जैसे ही विधायक मंत्री और आके मिलते ना खुले में, तो मुझे बहुत डर लगता है कि उस बेचारे का क्या होगा, उसको डांट पड़ेगी और फिर नहीं देखेगा वो। अभी आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, फिर गायब हो जाएगा, भतीजे को भेज देगा, लड़के तक को नहीं भेज पाएगा। तो फिर मैंने तय किया है कि इनको बेचारों को कहो कि देखो ये डर डर के ना देख, डर डर के गाना है ना, पढ़ के ना देख। तो अच्छा है तुम लोग घर में रहो, पार्टी की बैठकों में नीति का विरोध करो और दिल से मेरे लिए दुआ करो, ये मैंने सबको कह दिया है। और 50% लोग तो वोट देते ही नहीं है हमारी पार्टी को। रोज 50% में से कुछ लोग हमें मिल जाएंगे और ये 50% भी हमें मिल जाएंगे जो पार्टी को वोट देते हैं। उनमें से कुछ लोग हिम्मत करके मेरे साथ खड़े हो ही जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अब अगला अनाउंसमेंट पार्टी का जो भी हो, मेरा यही है। खनन पे भी मैं माफी मांगूंगी कि मैंने खनन को पहले क्यों नहीं देखा। हेलीकॉप्टर से दौरे मेरे बढ़ गए मध्य प्रदेश में। मैं आ रही थी दिल्ली से, तो मैंने चंबल के पुल के दोनों तरफ भारी ट्रैक्टर देखे, तो मैं समझी कोई निर्माण हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया ट्रैक्टर, मुझे लगा पैटर्न ट्रेन चल रहे हैं, क्योंकि जोर जोर से धूल उड़ रही थी। तो बताया गया कि ये खनन चल रहा है। किसका खनन है? कई अवैध खनन है। मैंने कहा कि क्या ये तो गजब हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का रूट है वो, ग्वालियर आगरा। हाँ, मैं तो डर गई, कितनी डर गई मैं आपको बताऊं। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, कि ये सरकार का वजूद नहीं मानते। बताया गया कि ये ट्रैक्टर जब सवेरे आते हैं 5 से 8 के बीच में नीचे उतरते हैं दोनों तरफ, कितनी लड़कियां स्कूल जाती हुई लड़कियां साइकिलों से गिर पड़ती हैं, कितनी महिलाएं दूध लेने के लिए गई हुई गिर पड़ती हैं, कितने नौजवान पढ़ते हुए गिर पड़ते हैं, कितने लोग मर गए। मैंने कहा तो सरकार कहाँ गई थी? गायब हो गई क्या? इन लोगों के लिए सरकार का अस्तित्व नहीं है क्या? शराब वालों के लिए सरकार का अस्तित्व नहीं है क्या? इस दुकान के लिए शराब का अस्तित्व नहीं है क्या? तो ऐसे कैसे होगा अगर सरकार अपना वजूद खोती जाए? इसलिए मैं शिवराज जी को दुर्गा हनुमान मंदिर से आशीर्वाद दूंगी, आप सदा यशस्वी रहो। और मीडिया के माध्यम से अपील करूंगी, सेवक की भूमिका से बाहर आओ और शासक की भूमिका में आओ। राजधर्म को पूरा करो, राजदंड हाथ में लो, सख्त सख्त से सख्त बर्ताव करो। जब मैंने खनन की बात कही तो उन्होंने मेरे को कहा कि कैसे रोकें दीदी, हमने कई बार टायरों के ट्रैक्टरों के चालान करवाए। इसके साथ मैं खत्म कर दूंगी अपनी बात। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात मानते होते तो एडिशनल एसपी को मार दिया जो बेचारा डायरेक्ट आईपीएस था, कैसे मानेंगे? मैंने कहा आप ज्वाइंट एक्शन फोर्स बनाइए, 24 घंटे का नोटिस दीजिए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो एसएएफ को लीड दीजिए और टायरों में गोली मारवाइए। शूट एट साइट, ट्रैक्टर नीचे उतरते दिखा, उसको रिप्लाई देना है क्वेरीज का,
और अगर नहीं रिप्लाई दे पाया तो नीचे नहीं उतर सकते तुम। और ऐसे आपको ये काम सौंपिए, क्योंकि सब राजनीतिक दल और वो क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट पदोन्नति वोट इस चक्कर में बहुत सारी नैतिकता गंवा देते हैं। लेकिन ऐसे आपके लोगों को तो वो तो आराम से हनुमान चालीसा गाते रहते हैं, सुंदरकांड पढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई काम खास जब मिलता है तो वो फिर रिश्तेदारी नहीं देखते, वो लट्ठ चला देते हैं, गोली चला देते हैं। तो मैंने कहा कि आप तो दो ना उनको काम, वो कंट्रोल कर देंगे। तो जब तक शक्ति नहीं बरतोगे, शूट एट साइड का ऑर्डर नहीं होगा, एंड डोंट शूट एट द ह्यूमन, शूट एट द टायर्स। करो, सैकड़ों ट्रैक्टर जब घायल पड़े होंगे और खचोर के लोग जब ले जाएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो परिया में भी करो, भयंकर खनन देखा मैंने, ये मैंने सलाह दी है खनन पर, और ये जो सलाह है वो मैंने 5 परामर्श दिए हैं। मैं शिवराज जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मोदी जी के लिए तो मैं जान दे सकती हूँ। अगर कोई एक गोली रिवाल्वर में भरे होगा और मोदी में वहाँ बैठे होंगे तो मैं कहूँगी मुझे मारना, मैं मर जाऊँगी। मैं उतनी ज़रूरी नहीं हूँ देश और दुनिया के लिए, मोदी जी जरूरी नहीं। आप इससे समझ जाइए कि उनके प्रति मेरा कितना सम्मान है, मैं उन पर कितनी आस्था रखती हूँ, उनसे कितना स्नेह रखती हूँ। जब वो कहीं भाषण कर रहे होते हैं और वो गोल गोल चक्कर का वो घूमने लग जाता है ना, तो मैं इतनी भयभीत हो जाती हूँ भैया गिर न जाए कहीं, इतना उनके प्रति अनन्य स्नेह रखती हूँ। और इसलिए उनका मैं बहुत भला चाहती हूँ। वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उनके बिना हाँ ना हम सरकार की कल्पना कर पाते हैं ना प्रधानमंत्रित्व की कल्पना कर पाते हैं। मैं शिवराज जी का भी बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ, बड़े भैया हैं, उनको दुआ देती हूँ। लेकिन अब सेवक वाली भूमिका छोड़ देवे, अब राजदंड अपनाएं, राजधर्म अपनाएं और शासक की भूमिका में आए। अवैध खनन बंद करें, अवैध शराब की बिक्री बंद करें और नई शराब नीति में हमारे परामर्श शामिल करें, ऐसा मैंने कहा। दीदी ओरछा में जो शुरू करने वाले हैं, यहाँ नियम दुकान आज यहाँ भी हो सकता है अभी। क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि एक इतनी ये जो बात है ये बहुत बड़ी गंभीर बात है जो मैं कह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा संदेश है। भारत में शराब को लेकर कोई नीति नहीं है, केंद्र सरकार बना नहीं पाती क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय आ जाता है, एक कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। राज्य सरकारें मनमाने तरीके से हर साल नीति बदल देती हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि कोई नीति नहीं बन पाती। तो नीति बन पाएगी संगठन से, पार्टी से। एक मैं बता रही, मैं आपकी बात का हाँ मैं उस पर आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो हुआ यह है कि मैंने जगत जी से भी कहा कि आप बीजेपी के स्तर पर एक नीति बना लीजिए और बीजेपी शासित राज्यों को वो नीति दे दीजिए, तो ये चीज रुक जाएगी। अब इतनी बड़ी बात के लिए मैं यहां से उसकी शुरुआत नहीं करूंगा, मैं उसकी ओरछा से शुरुआत करूंगी। एक मच्छर मारने से काम चलेगा नहीं, पूरी नाली में ही फिलिट छिड़कनी पड़ेगी। इसलिए अगर पूरी नाली में जिसमें से मच्छर निकल रहे हैं उसी में फिलिट छिड़क देंगे तो सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ओरछा ही इसके लिए बेहतर स्थान लगा। ओरछा में आपने पहले भी प्रयास किया है, आपने मध्य प्रदेश से करा है, गुजरात में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, आपके साथ बात अभी सिकंदर ने कुछ कहा था, उसके बाद आपका जवाब सुन लिया मैंने। आपने ओरछा में आपको इनका था ना, मैं वो उसका मैं किसी के भी सवाल का जवाब दिए बिना उठूंगी नहीं जब तक आप जवाब कहोगे दीदी अब थक गए तुमसे तुम उठ जाओ तब उठूंगी। हाँ, ओरछा में आपने पहले भी प्रयास किया था और उसमें बंदी हुई थी दुकान, लेकिन वो कोर्ट का आज वो लेके आ गए, स्टे लेके आ गए। परसों जो आप कार्रवाई करने जा रही हैं वो कोर्ट का अवहेलना नहीं होगी ना? उसमें इसलिए अवहेलना नहीं होगी क्योंकि उसमें एक नई बात पता लगी है कि उसको रेडियस में मिली थी, वो एक पास के गांव की दुकान थी। नहीं, लेकिन हमारे कलेक्टर ने स्पेशली उसको वो जगह दी हुई है। हाँ, वो जगह दी और वो जगह गलत दे दी गई। वो कोर्ट से स्टे भी गलत लाया है, नहीं वो गलत लाया ना, वो रेडियस पे लाया है, वो गांव के आप पता है मतलब हाँ ग्राम ना वो ग्राम पंचायत के रेडियस में लाया है कि ग्राम पंचायत का जितना एरिया होगा उतने उसमें बनाएगा। और इस कारण से वो एकदम इलीगल है। वो चाहता, कलेक्टर चाहता तो बंद करवा देता उसको। कलेक्टर को हटाया भी तो यार शिवराज ने, वो कारण नहीं है, ऐसे ही कई कारण भी होंगे ना शिवराज के नोटिस में। ना ये बिल्कुल नहीं है, दुकान पे लगा हुआ है, कोई छू नहीं सकता है। हाँ तो हम दुकान को कहाँ तोड़ रहे हैं, खाली गैया बांध रहे हैं ना वहाँ पे। अच्छा, सामान नहीं हटवाएंगे आप वहाँ से? अब गैया रहेंगी पर सामान जो गैया बांधेंगे उन्हें लगेगा कि सामान से गैयों को दिक्कत हो रही है तो शायद सामान भी हटा लेंगे।
अगर सामान से गइयों को दिक्कत हो रही होगी, हम नहीं हटाएंगे दुकान, हम एक नहीं हटाएंगे, हम तो गइयां बांधेंगे। आप कह रहे हैं आबकारी मंत्री हाँ, अब नहीं, गुजरात की बात आई थी, सुनो गुजरात की बात आई थी, पहले इनकी सुनो। आपने ये कहा बात कि गुजरात में शराबबंदी है, उसके बाद महिलाएं रात को पानी पी खाने 12 बजे भी बाहर आराम से जा सकती है, लेकिन ऐसी हालत नहीं है। मीडिया ही मुझे दिखा रहा है तस्वीरें, टीवी की खबरें कि यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, एक लड़की को घसीटते ही गए बहुत देर तक। गुजरात में निश्चित रूप से महिलाएं निरापद जीवन जीती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शराब इसका एक बहुत बड़ा कारण है, नशा इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं नशे के मामले में सरकार के साथ हूँ, शराब के मामले में मैं चाहती हूँ सरकार समाज का साथ दे, पहले शराब वितरण प्रणाली पर नियंत्रण करे। ये तो सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराधों की संख्या बढ़ी है, और वो मैंने नहीं बनाई है वो रिपोर्ट तो उन एजेंसियों ने बनाई है जो निष्पक्ष है। अब इनका नंबर है, शराब नीति पर आबकारी मंत्री नहीं, संत वाली बात है। संत वाली बात कि देवड़ा जी भी संत है, डी शर्मा मुख्यमंत्री, तो शराब नीति में सुझाव शामिल करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन नहीं चाहता, कोई होगा ना, इस तरह से नहीं हो पा रहा है। नहीं चाहता कि शराब नीति में कोई परिवर्तन हो। अब मैं तो उनका बहुत आदर करती हूँ, शिवराज जी का, बीडी शर्मा जी का और जगदीश देवड़ा जी का। वो मैं सच्ची बता रही हूँ, वो ऐसे हैं बिल्कुल गले में गेरुआ दुपट्टा डाले और श्री राम जय राम टाइप करते हुए हैं बिल्कुल। हाँ, तो मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ, नहीं कई बार ऐसा हो जाता है, भला आदमी रहता है और राक्षस भी रहते हैं, जैसे विभीषण था और राक्षस भी वहां पर थे, लेकिन अंत में विभीषण ने ही लंका जला दी। विभीषण तो संत था, नव तुलसी के वृंद तो देख हरस कपिराय। राक्षस तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं, चारों युगों में होते हैं, चारों युगों में सब प्रकार के लोग होते हैं। संत भी देखो, अयोध्या में कैकेयी और मंथरा थी कि नहीं? कैकेयी और मंथरा लंका में नहीं थी, अयोध्या में थी। और लंका में विभीषण था जो संत था, राम का नाम लेके सवेरे उठता था। तो ये सब संत लोग हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा माहौल बने। नहीं तो शिवराज जी 2 तारीख की बैठक ना करते। अगर 2 अक्टूबर की बैठक की है तो शिवराज जी ने साबित कर दिया, और अभी तो शराब नीति आई ही नहीं है। तो अभी तो मैं मानती हूँ कि वो मेरे परामर्श मानेंगे। अब तुम क्या कह रहे थे ये बताओ? अरे ये बहुत भला आदमी थे, कुछ कह रहा था, शरीफ आदमी, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा अच्छा, आपने बोला कि है ना, बुरे और बुरे में से लोग चुने थे, मतलब इसका मतलब बीजेपी फोकस दूर है, बुरा अब इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती। मैं ये बात एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही हूँ मैं आपको, कि ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जैसे तेजस्वी यादव को जब बहुत सीटें मिली तो मैंने जगत जी से खुद कहा कि जगत जी, तेजस्वी को बहुत सीटें मिलना चिंता का विषय है, क्या लोग हमसे बहुत नाराज हो चुके हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है कि वो हमारी तुलना में तेजस्वी को पसंद करने लग जाए। मैं अखिलेश को भी जितने वोट मिल गए वो चिंता का विषय है, क्योंकि अखिलेश ने बहुत लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हम अपनी जीत पर आनंद मनाते हैं, लेकिन बहुत सारा वोट हमें क्यों नहीं मिला जो हमें मिल सकता है, ये चिंता का विषय होता है। मोदी जी और अमित शाह की यही सूझबूझ है, वो इसी की चिंता करते हैं। 2 साल से लगातार आप शराबबंदी का अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब आपका आखिर गोल क्या है, क्या करेंगे? अब मैं बिल्कुल अविश्वास नहीं कर सकती अपने बड़े भाई का, मैं उनका बहुत विश्वास करती हूँ और बहुत आदर करती हूँ। मैं पता है मेरे को, बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आप मीडिया के नहीं है तो मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगी, हाँ तो सुन लूंगी। देखिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे ये प्रेस करनी, एक बात कहनी पड़ रही है। प्रेस से बात करने का दुख नहीं है कि मुझे ये बातें खुलेआम कहनी पड़ रही हैं। अब मैं दुखी मन से कर रही हूँ, मैं गौरवान्वित नहीं हूँ, मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा नाराज हूँ इस बात से कि आप राम का नाम लेते हो, आप धर्म की बात करते हो, आप मंदिरों का नाम लेते हो, धार्मिक स्थानों का नाम लेते हो, तो उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखो। अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ, मैं मानती नहीं हूँ ना कि मेरा परवश नहीं मानेंगे। ये जो मधुशाला में गौशाला वाली बात है, ये तो इसलिए होनी है क्योंकि बंद होनी है अब ये दुकानें नई नीति में, तो हम अभी से शुरुआत कर दें। अगर नई नीति मेरी मान ली गई तो ये सारी दुकानें बंद हो जानी, ये भी बंद हो जानी है।
परामर्श अगर मान लिया गया और 1 किलोमीटर मंदिर से आधा, मैंने धार्मिक स्थान, मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया, आप देखना उसको, धार्मिक स्थान का आधा किलोमीटर का रेडियस अगर आ गया तो अपने आप ये गौशाला, मतलब ये तो गौशाला नहीं होगी क्योंकि ये खाना खुल जाएगा यहाँ तो, लेकिन वहाँ गौशाला हो जाएगी। मैं तो इसलिए तैयारी कर रही हूँ। ये जो सिकंदर पूछ रहे थे ना कि वो क्या गैर कानूनी नहीं होगा, कैसे गैर कानूनी होगा? नहीं होगा, कानूनी होगा जो मैं कर रही हूँ। अब वो नीति आ जाएगी तब होगा ना, नीति आ जाएगी। नहीं, मैं मध्य प्रदेश शासन को बिल्कुल नुकसान नहीं होने देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि शिवराज जी बिल्कुल शराब पर इतना कंट्रोल कर जाएं कि महिलाओं के 30% से भी ज़्यादा वोट महिलाओं के, मान लीजिए 50% महिलाएं हैं, तो मैं चाहती हूँ लगभग 30 से 40% महिलाओं के जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तो 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। मैं तो ये चाहती हूँ। अब वो नहीं करते हैं मेरी बात, तो वो बात मैं तभी बता पाऊंगी ना जब वो नहीं करेंगे। अभी तो मैं मान के चल रही हूँ कि वो करेंगे। और ओरछा में जैसे मैं यहाँ बैठी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, वो दुकान कोई, वो रोज डरे हुए थे, रात भर जग रहे थे। कई पत्रकार भी सोच रहे थे कि दीदी आग लगा देगी, तो एक जगह मैं लगा सकती थी, लेकिन एक जगह पर आग लगाने से कैसे होगा? 18,000 दुकानें हैं, एक दुकान में देशी और विदेशी 2 हो गए तो 6 से 12 हो गई कि नहीं? और सामने हाथा खुल गया तो 12 से 18 हो गया कि नहीं? एक दुकान के सामने 18,000 दुकानों में लोग पी रहे हैं, एक दुकान में आग लगा देने से क्या होगा जब तक कि नीति में परिवर्तन नहीं होगा? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा भाई ये कर दे, और वो नहीं करेगा ऐसा मुझे अविश्वास ही नहीं है। ये जो मधुशाला में गौशाला वाली बात है, ये तो मैं जरूर तैयारी कर लूंगी उतनी दुकानों की जो इस रेडियस का मर्यादा का उल्लंघन करेगी। मधुशाला में गौशाला अभियान नहीं, शराब नीति आगे तक ही चलेगा, किसके आगे भी ये तो चलते ही रहेगा। मैं कैसे लागू कर सकती हूँ? मैं तो सरकार में हुई नहीं। मैं तो एक एग्जाम्पल सेट करूंगी। मैं, मुझे कोई भी बुलाएगा कि गैया तैयार हैं और मधुशाला सामने, हमें बांधने चली जाऊंगी वहाँ। अब आप वो बेचारे बहुत देर से तिलक डालेंगे। राम भक्ति अन्य महापुरुषों के जन्म दिवस पे क्यों नहीं शराब नीति में ये लाया जाता कि शराब नहीं बिकेगी? राइडर है, राइडर को किया जा रहा है। बाकी महापुरुषों के क्यों इनके जन्म दिवस पे शराबबंदी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं शराब बंद की जाती बिक्री? अन्य महापुरुषों को भी जन्म दिवसों पे शराब बंद होना चाहिए। ये तो आपका मार्गदर्शन है मेरे लिए, सवाल नहीं है, मार्गदर्शन है आपका। आखिरी कर दो। आप यहाँ बैठी थी, जिस दिन आप यहाँ बैठी थी उस दिन आपने कहा था कि मुझे दुखी लगी है। ऐसा नहीं लगता कि आप ये करके कि आप कह रही हैं कि यदि शराब नीति अनुकूल नहीं आई तो जो भी होगा उसको जिम्मेदार मैं नहीं होगी, या जो भी आप बोल रही हैं, ऐसा नहीं माना जा रहा कि आप सरकार की दुखी बढ़ा रही है? तो बहुत जरूरी है, इधर भी दिल धड़के उधर भी दिल धड़के, तब ना बात। इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, आओ लगा दें आग चिलमन को, ना हम झांके ना तुम झांको। ये तो बहुत जरूरी था। मेरे को शांति तब मिली जब दुख दुखी पड़ी, नहीं तो कैसे शांति मिली आप बताओ? मेरी नहीं दूसरों की है। ये तो इतना खतरनाक हो गया। तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अभी नर्मदा क्या रेडियस है जो बात बोल रही है बहन, मैं आपकी बात की समझ गई। नर्मदा का 15 किलोमीटर का रेडियस मेरा भाई तय कर गया, वो माना गया। अब क्या हुआ? होम डिलीवरी शुरू हो गई, सारे लड़के शराब पीने लगे, बेचते भी हैं, स्कूटी पे जाके घर में दे आते हैं और पीते भी हैं, 3-3, 4-4 बोतल में दे आते हैं। नहीं, शिवराज जी को अब सेवक की भूमिका छोड़नी पड़ेगी। उनको शासक की भूमिका में 8 महीने हैं। मैं उनको दुआ देती हूँ, उनको आग्रह करती हूँ, दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर में उनसे अपील करती हूँ, 8 महीने में राजदंड हाथ में ले लीजिए, एकदम सख्त हो जाइए और सेवक की जगह पे शासक हो जाइए। मेरा फुल सहयोग रहेगा शिवराज जी के लिए। हाँ बता, क्यों परेशान हो रहा है बाबा? शराबबंदी और हुक्का लॉन्च को बंद करने की बात आपके सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कही थी, लेकिन आज तक हुक्का लॉन्च पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, धड़ल्ले से हुक्का लॉन्च चालू है। तो इसका मतलब क्या शिवराज जी आपकी बात नहीं मान रहे? तो अब बात मानने और देखो, मेरी बात नहीं मान रहा, इसमें ईगो नहीं आएगी। शिवाजी महाराज, हनुमान जी महाराज और चे गुएवारा ये मेरे हीरो हैं, इनसे मैंने सीखा है, हनुमान जी से, शिवाजी से और चे से, कि अपने अहंकार को आगे करके मत चलो। मेरी बात नहीं मानी तो मैं देख लूंगा, ऐसा भाव मेरे मन में नहीं आएगा।
मेरे मन में आएगा आपने जो कहा वो करना, और आपको वो करना जो जनहित में हो। तो अगर जनहित में वो नहीं करते हैं तो देख लेंगे, लेकिन मेरी अभी इच्छा है कि मैं ये शब्द ना बोलूं। क्यों बोलूं? मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई करे, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई करे, और मेरे को भरोसा है कि मेरा भाई करेगा। ठीक है, आप खत्म कर दो, तुम्हारे बताएं रिपीट कर रहे हैं, चलो भोजन करो।